ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। देखिए, आज 17 फरवरी मंगलवार का सुंदर सुहाना सूर्य उदय का दृश्य और प्रातःकाल की वेला। इस सूर्य देव में समाई हमारी गुरु सत्ता को प्रणाम, आप सभी परिजनों को प्रणाम। इस जगत को उत्पन्न करने वाला, इसको पालने वाला, इसका संहार करने वाला परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, प्रातःकाल की पावन बेला में हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए वेद का पवित्र गायत्री मंत्र बोलेंगे, अपनी वाणी को पवित्र करेंगे, आपके कानों को पवित्र करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्राण स्वरूप अपना सब सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पापना सददेव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। पद के रूप में महापुरुषों ने, विद्वानों ने इस मंत्र को इस प्रकार से गाया है। प्रभु तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, और सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, भगवान हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। सद्बुद्धि पर धर्म के मार्ग पर चलने के लिए देवंत प्रेरणा दे रहा है, सत्य बोलने के लिए प्रेरणा दे रहा है। चलिए अपन चलते हैं अपने विचारों की दुनिया में, कुछ विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सत्संग करते हैं, अपने हृदय को उद्गार व्यक्त करते हैं। देखिए, किसी शायर ने कहा है शब्द, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, और इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। पर हम देखते क्या है, समाज में चारों तरफ सन्नाटा रहता है, कोई मुंह से आवाज़ निकालता ही नहीं है, ना किसी के लिए तारीफ के शब्द निकलते हमारे हृदय से, और कोई गलत कर रहा है तो ना आपकी भुगत करने की क्षमता है, आपकी जैसे पूरी ताकत ही समाप्त हो गई है। आप तो विरोध करना ही नहीं जानते। कहते हैं कि अन्याय करना तो गलत है, पर अन्याय को सहना भी गलत है। आपकी ये प्रवृत्ति कहाँ चली गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, एक सन्नाटा है समाज में, एक शांति है, और लोग की प्रवृत्ति ये है कि को निर्भय हमें कहानी, चेरी छाड़ना हुई रानी। इस टाइप की प्रवृत्ति ये कि हमें क्या मतलब, कौन राजा बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, हम तो भैया जहाँ हैं तो वहीं रहेंगे ना। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि ये राज हमारा देश में प्रजातंत्र है ना, प्रजातंत्र में जनता का शासन है, और इस समाज की जो जनता है, पब्लिक है, आम लोग हैं ना, उनका शासन चल रहा है। अरे भैया, जब आपका शासन है ना, तो आप अपने शासन को गंभीरता से चलाओ ना। जहाँ कुछ गलत हो रहा उसका विरोध करो, जो अच्छा हो रहा उसकी तारीफ करो, मुखर रहो, बोलने वाले बनो, जागृत बनो। राष्ट्र, ये आपका वेद क्या कहता है, वयम राष्ट्रम जागृत पुरोहिता। हर समय वेद भगवान जी कहते हैं आप राष्ट्र के पुरोहित हो, जागृत बन के इस राष्ट्र की रक्षा करो, जागृत बन के इसको दिशा दो, इसको ज्ञान दो, सही रास्ता बताओ। सही रास्ते बताने वालों के नाम इतिहास के पन्नों में लिखे जाते हैं, और वो अजर अमर होते हैं कि उनने सही मार्ग बताया, ईश्वर का राह बताइए। तो हमें सही मार्ग अपनाना चाहिए। एक तो समस्या ये समाज की कि चुप्पापन है, मौन रहते हैं, वो मतलब जो है मन ही मन में जो विचार है वो व्यक्त नहीं कर पाते। पता नहीं मतलब क्या कारण है। उसका कारण तो मेरे ख्याल यही है कि एक सीमित दायरे में जीना सीख लिया है,
उनका दायरा, वो अपने दायरे से बाहर निकलना नहीं चाहते। उनको भय और डर लगता है, कोई परिवर्तन के लिए तैयार नहीं रहते, क्योंकि परिवर्तन में हर काम में रिस्क तो रहता है, कोई रिस्क उठाना नहीं चाहता। दूसरी बात है कि हम कितना कह लें कि हम ज्ञानी हैं, बुद्धिमानी हैं, पर वास्तविकता तो ये है हम भटक रहे हैं। हम कहाँ भटक रहे हैं? अज्ञानता में भटक रहे हैं। हम कहाँ भटक रहे हैं? मतलब जो है कि मूल मानता में भटक रहे हैं, पाखंड में भटक रहे हैं, अंधविश्वास में भटक रहे हैं, और दम्भ जे भरते हैं कि हम बहुत जानकार हैं, बहुत ज्ञानी हैं, और बड़े बड़े धर्माचार, बड़े बड़े मतलब जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं ना, वो भी भटक रहे हैं। कदम कदम पे, मिनट मिनट में झूठ बोलेंगे, असत्य भाषण करेंगे। वो ये नहीं मानते कि जिस धर्म की मंजिल में हम बैठे हैं, जिस धर्म की छाया में हम आगे बढ़ रहे हैं, उस धर्म का जो ठेकेदार है, उसको चलाने वाला ईश्वर है। और ईश्वर के लिए अगर पसंद है तो उसको सत्य पसंद है, वो झूठ सुनना नहीं चाहता। पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े कार्यकर्ता हमारी यदा कदा कभी भी झूठ बोल जाते हैं। क्यों झूठ बोल जाते हैं? भगवान जाने, उनकी झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। याद रखिए, झूठ बोल के आप अपनी ईश्वर की दी प्यारी जवान को दूषित कर रहे हो, और झूठ बोलकर इस जवान की वैल्यू गिरा रहे हो, और झूठ बोलकर आपके शब्द निरर्थक जा रहे हैं। और वो झूठा संसार आपने जो कर रखा ना, वो ही एक दिन आपके लिए डसेगा। क्योंकि जो आपने झूठ के ये नाक पाल रखे ना, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ये डसेंगे। इसलिए यथासंभव सत्य बोलें। भगवान ने क्या नहीं दिया, सब तो दे दिया आपको, तो झूठ क्यों बोल रहे हो?